हेलो क्लास 9th, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को, लेकिन कौन से चैप्टर के? मोशन। क्लास 9th की फिजिक्स का ये फर्स्ट चैप्टर है मोशन, या आप इसको मोशन इन स्ट्रेट लाइन ऐसा भी कह सकते हैं। अब इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में, ये आप सबको मालूम है। बच्चों का मानना है कि न्यूमेरिकल्स बहुत टफ होते हैं। देखिए, न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी होते हैं। सबसे पहले आपको काम करना होता है, जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को समझना है कि उसमें क्या पूछा जा रहा है, और उससे भी बड़ी बात कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है फार्मूले, क्योंकि जब तक आपको फार्मूले नहीं मालूम होंगे चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं मोशन चैप्टर के और क्या उनकी एसआई यूनिट हो सकती है, तो तब तक आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले डिस्कस करेंगे और क्या उसकी एसआई यूनिट होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। क्लास 9 की फिजिक्स का जो चैप्टर है मोशन, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के साथ। देखिए, सबसे पहला और बेसिक फॉर्मूला होता है और वो क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आप बात करते हैं इसके सिंबल्स की, तो देखिए आप यहां पर स्पीड के लिए S लगा सकते हैं, डिस्टेंस के लिए D लगा दीजिए, या फिर कुछ बुक्स में या रिफ्रेशर में X भी इस्तेमाल किया गया है, वो एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। टाइम के लिए आप T कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसको मैंने से बॉक्स में बंद कर दिया ताकि मिक्सिंग ना हो। तो स्पीड के लिए S, डिस्टेंस के लिए D, टाइम के लिए T। चलिए साथ साथ यहां पर यूनिट भी लिख लेते हैं। जो स्पीड है, स्पीड की SI यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस के लिए SI यूनिट आप मीटर यूज करेंगे और टाइम के लिए आप इस्तेमाल करेंगे सेकेंड, ठीक है। स्मॉल s डाल दिया जाता है या SEC डॉट ऐसे लिख सकते हैं। सेकेंड फॉर्मूला है हमारा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है, वेलोसिटी। अच्छा, आपने सुना होगा वेलोसिटी दो तरह की होती है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, कोई बस स्टार्ट होती है रेस्ट से। अब देखिए मैंने लाइन में क्या बोला, बस स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। और इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल आपको जो याद रखना है, बहुत काम आएगा, वो क्या है? U। स्मॉल लेटर से आप उसे दिखाएंगे, ठीक है। अब बस ने स्टार्ट किया रेस्ट से, लेकिन अटेन किया 10 सेकंड के अंदर 50 की स्पीड को, ठीक है ना। तो फाइनल वेलोसिटी क्या बनेगी हमारी? वो होगी V, 50। क्लियर? तो इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल वेलोसिटी 50। तो इस तरीके से आप जो क्वेश्चन की लाइन होगी ना, उसमें सेलेक्ट करेंगे कि भाई इनिशियल वेलोसिटी क्या है और फाइनल वेलोसिटी क्या है। अब आप सोचे होंगे कि भाई मैंने अभी बीच में लाइन बोली थी जब मैं आपको एग्जांपल बोल रहा था स्पीड, लेकिन बात चल रही है वेलोसिटी की। इस डाउट को भी क्लियर करते हैं, एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, शॉर्ट में लिख दिया मैंने यहां पर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आप सिंबल्स देखते हैं तो क्या होंगे? v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट के लिए आप x2 माइनस x1 भी डाल सकते हैं, या सिंपल डेल्टा x भी डाल सकते हैं। काफी सारे तरीके हैं उसके लिए, है ना। x डाल सकते हैं यहाँ पर, या d भी लिख सकते हैं। हालांकि d हमने डिस्टेंस के लिए लिया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सिंबल यूज कर सकते हो आप। टाइम के लिए t आ जाएगा। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हो सकता है आपको किसी रिफ्रेशर में या किसी बुक में देखने को मिले कि भाई डिस्प्लेसमेंट के प्लेस पर क्या लिखा गया है? x2 माइनस x1। वो भी बेस्ट है, क्योंकि x2 क्या है? फाइनल पोजीशन, और x1 क्या है? इनिशियल पोजीशन। और वैसे भी आपको मालूम है डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, उसको क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस अलग चीज है, डिस्प्लेसमेंट अलग चीज है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन बहुत काम आने वाला पॉइंट है। इन सभी चीजों को आप अपने रजिस्टर में जरूर नोट कर लेना, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर बहुत हेल्प मिलेगी आपको इससे। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब अगर बात करते हैं वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या है, तो देखिए वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के लिए सेम मीटर, टाइम के लिए भी सेम सेकेंड, इसलिए मैंने इसको यहां पर नहीं लिखा है क्योंकि ऊपर लिखा जा चुका है। नेक्स्ट, नंबर 3, मोशन की 3 इक्वेशन।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी है, एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं बल्कि, है ना, और बीच में जो इंटेक्स क्वेश्चन होते हैं वहां पर भी आपको मिल जाएंगे, एग्जाम्पल में भी मिलेगा बल्कि आपको। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। नंबर 4, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। नेक्स्ट नंबर 5, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले हैं। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन। 3 इक्वेशन होती हैं मोशन के लिए। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहां पर v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है? एक्सेलरेशन। और t क्या है? टाइम। इसी तरीके से फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, 2 एक डिजिट है आपको मालूम है। a क्या है? एक्सेलरेशन। और s क्या है? यहां पर ये जो s होता है इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई ये स्पीड है या डिस्टेंस है। तो आपको याद रखना है ये डिस्टेंस है। क्लियर? सेम ऐसे ही नेक्स्ट नंबर 5, s डिस्टेंस, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, a एक्सेलरेशन और t फिर से टाइम। ठीक है। अब देखिए जो फॉर्मूले हैं इसमें हमने नाम तो समझ लिया कि भाई कौन से फिजिकल क्वांटिटी किस नाम से जानी जाती है ना। अब उनकी एसआई यूनिट का जिक्र करते हैं। एक चीज आप याद रखना, इनिशियल वेलोसिटी हो चाहे फाइनल वेलोसिटी, पर है तो वेलोसिटी ना, तो उसकी एसआई यूनिट सेम चलेगी, सिंबल चेंज हो जाएगा। अगर u के लिए हम बात करते हैं तो मीटर पर सेकेंड, v के लिए बात करते हैं तो भी मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन यहां पर नोट कर लेते हैं क्योंकि यहां एक्सेलरेशन नहीं है। तो एक्सेलरेशन के लिए सिंबल तो a यूज करते हैं ना, और यूनिट क्या होती है इसकी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इसमें भी 2 ऑप्शन होते हैं, जैसे मीटर पर सेकंड मैंने यहाँ पर लिखा है, या फिर आप कैसे लिख सकते हैं, ये जो स्लैश है इसको हटा देंगे तो s की पावर जो 2 है वो ऊपर आ जाएगा ना, तो क्या लिखेंगे फिर हम उसको? ms की पावर -2। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर ये भी सिंपल है। और देखिए और कुछ है इसमें, s तो यहाँ पर स्पीड के लिए आ रहा है ना, ये चीज़ ध्यान रखना आप। यहाँ पर जो s आ रहा है वो किसके लिए है? डिस्टेंस के लिए, मतलब मीटर। क्लियर? देखिए नेक्स्ट नंबर 6। नंबर 6 पर आप नोट करेंगे इनर्शिया इज इक्वल टू में mr स्क्वायर। इनर्शिया के लिए सिंबल होता है I, m मास के लिए, r डिस्टेंस के लिए, तो I इज इक्वल टू में mr स्क्वायर। ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं क्योंकि ये कुछ नए नाम है। I मतलब इनर्शिया, m मतलब मास, r डिस्टेंस, v फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, और u इनिशियल वेलोसिटी के लिए आएगा। इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो नंबर 6 पर हमने देखा I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। हालांकि ये जो फॉर्मूला है वो क्लास 9 की फिजिक्स का जो सेकंड चैप्टर है ना, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, तो वहां पर आता है, लेकिन कई बार शॉर्ट क्वेश्चन या कोई रीजनिंग आ जाती है जिसमें ये काम आ सकता है, इसलिए मैंने इसको यहीं पर ऐड कर दिया। I इज इक्वल टू में mr स्क्वायर। इनर्शिया के लिए हम यूनिट क्या लिख सकते हैं, तो फॉर्मूले से भी आप यूनिट को समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर इनर्शिया इज इक्वल टू में मास इंटू में डिस्टेंस का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो मास के प्लेस पर क्या आएगा? किलोग्राम। ठीक है, और डिस्टेंस के प्लेस पर क्या आएगा? मीटर। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब एक फार्मूला और देखते हैं, नंबर 7, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू में चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अब इसके लिए सिंबल्स क्या होंगे? a इज इक्वल टू में v माइनस यू डिवाइड बाय टी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और या हो सकता है आपको डायरेक्ट वैल्यू दे दी जाए, अदरवाइज आप फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी इसके बेस पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और डिवाइड बाय टाइम। तो इस तरीके से आप एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंबल्स हैं
इस फार्मूले के लिए। क्लियर हुई बात? तो देखिए ये 7 फार्मूले हैं जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, 7 में से बल्कि 6 फार्मूले हैं, ये तो थोड़ा एक्स्ट्रा मानकर चलिए आप इसको। तो जो क्लास 9 की फिजिक्स का चैप्टर है ना, नंबर 1 मोशन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन, कुछ भी इस तरह से आप नाम यूज कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, एनसीईआरटी में भी न्यूमेरिकल्स हैं, एग्जाम्पल में भी आपको काफी सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे, लेकिन हम उन न्यूमेरिकल्स को तो तब कर पाएंगे जब हमें फार्मूले याद होंगे। तो इसीलिए आपको इस चैप्टर की जो मेन 6 फार्मूले हैं, या टोटल आप मान लीजिए 7 फार्मूले हैं, तो वो जरूर याद होने चाहिए। छोटे छोटे और भी मिल जाएंगे आपको, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया वगैरह, लेकिन उनकी कोई खास जरूरत नहीं है और ना ही वो इस चैप्टर से एग्जैक्ट रिलेट करते हैं। मेन यहाँ पर सिर्फ 6 फार्मूले हैं जो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड मालूम होने चाहिए, जिनकी फिजिकल क्वांटिटी जो है उसके लिए क्या पर्टिकुलर सिंबल यूज करना चाहिए हमें, और क्या ऐसा यूनिट होनी चाहिए उन सभी फिजिकल क्वांटिटी की। ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। फर्स्ट नंबर पे जैसे हमने लिखा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सेकंड, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ये इक्वेशन ऑफ मोशन में से लिया गया। नेक्स्ट, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, ये सेकंड इक्वेशन। नंबर थर्ड, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि 3 होती है ना, ये तीनों इक्वेशन है वो। ठीक है, बाकी जैसा मैंने आपको बताया ये भी कुछ परसेंट आपकी हेल्प कर सकता है रीजनिंग वगैरह में। इनर्शिया इज इक्वल टू मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। नेक्स्ट 7th नंबर पे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी में टाइम टेकन। ठीक है, कि कितना चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, जब हम उसको टाइम से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है, एक्सेलरेशन निकलता है। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है फिर तो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है तो एक्सेलरेशन हमेशा 0 होता है। ये चीज आप याद रखना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ना चेक करने के लिए आप लोगों को मालूम है या नहीं, ऐसे भी कुछ रीजनिंग दे दी जाती है, कुछ क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है तो एक्सेलरेशन मतलब नहीं होगा उसमें। ठीक है, 0 एक्सेलरेशन रहेगा हमेशा। तो ये 6 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं क्लास 9 की फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है मोशन, उसके लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जुड़े रहिए साइंस वर्ल्ड चैनल से, देखते रहिए सभी वीडियोस को। थैंक्स।